शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव कथा कह रही है। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ बैठे हैं। पार्वती जी ने शिव जी से चौसर खेलने के लिए निवेदन कर। कल कथा में आपको कहा था शंकर पार्वती जी ने, माता जगतजननी ने शिव जी के साथ 3 बार चौसर खेली है और तीनों बार जनमानस का कल्याण करा। एक बार चौसर खेली विदर्भ नगर में, विदर्भ देश में, अमरावती के शिवालय में बैठकर शंकर पार्वती जी ने चौसर खेली। दूसरी चौसर माँ पार्वती जी ने कैलाश पर खेली, जब भगवान देवादिदेव महादेव नीलकंठ पर जाकर बैठे और जिनके शरीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन कन्याओं का नाम आपको पहले बता चुके। एक बार सब शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां। बार बाबा ने, माता पार्वती जी ने 3 बार चौसर खेले। एक बार विदर्भ, एक बार कैलाश, दूसरी बार फिर कैलाश पर। एक बार खेले तो ये 16 सोमवार व्रत की महत्वता आई। दूसरी बार खेले तो 5 कन्याओं का स्मरण हुआ। तीसरी बार खेले तो रावण का संहार करवा दिया। ये 3 बार चौसर में 3 कृपा बाबा कर दिया। 3 ये 3 करुणा है। बैठी थी माता पार्वती, शिव जी से कहा चौसर खेलो। शंकर भगवान के लिए आओ बैठो। बैठी। चौसर प्रारंभ होने वाली थी, इतने में मंदिर के पुजारी जी आ गए। मंदिर के पुजारी, पंडित ब्राह्मण आए। एक अनायास भाव में पूछ लिया गया। एक अनायास भाव में पूछा गया, पंडित जी बताओ शंकर जी जीतेंगे कि मैं जीतूंगी? पार्वती जी ने पूछा। शिव जीतेंगे कि मैं जीतूंगी, बताओ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम अपने पास में रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई पूछे तो भी मत बोलो, तो भी नहीं बोला जा। पार्वती जी ने पूछा बताओ पंडित जी, पुजारी जी, ब्राह्मण देवता, मैं जीतूंगी कि महादेव जीतेंगे? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे, शंकर जी के भक्त थे तो उन्होंने कह दिया शिव जी जीतेंगे, शंकर जीतेंगे। शिव के भक्त थे, शंकर जी के उपासक थे, तो उन्होंने कह दिया शिव जीतेंगे। चौसर चालू हुई। उस चौसर में देवादिदेव महादेव पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सुगंधा को ये बात कर रहे हैं कि उस चौसर में पार्वती मैया जीत गई। पत्नी जब चौसर खेलने के लिए बैठी तो शंकर भगवान तो पार्वती जी के साथ में थे और पार्वती जी का मन करा कि मैं चौसर खेलूं। तो बाबा चाहते मेरे ओगड़नानी, मेरे शंकर भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी चौसर को तो यूं जीत जाते, पर नहीं, उनको पार्वती को जिताना था। पार्वती को, क्योंकि मन उसका हुआ है खेलने का, तो वो जीते, वो जीते। होता है। शिव कथा कह रहे, शंकर भगवान का चरित्र कह रहे। पार्वती जी ने चौसर खेलना प्रारंभ करी और देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को चौसर में जिता दिया। चौसर में पार्वती मैया जीत गई। जीत तो गई, पर पंडित, पुजारी, ब्राह्मण देवता जब मंदिर में आए तो पार्वती जी आग बबूला हो गई। उनको क्रोध आ गया। क्रोध ये आया कि ब्राह्मण देव, पंडित जी, पुजारी जी, आपने तो कहा था कि शिव जी जीतेंगे, तुम झूठ बोल दिए, असत्य बोले हो। तुम असत्य बोले हो, तुम झूठ बोले हो।
तुमने असत्य कहा, तुमने शिव जी का साथ दिया और मेरा साथ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब दो तराजू के पलड़े सामने नजर आए उस समय पर तुम मौन हो जाना। पार्वती जी को क्रोध आया कि तुम शिव जी का पक्ष ले लिए और तुमने कह दिया पार्वती जी हारेंगी और शंकर भगवान जीतेंगे। शिव जी जीत जाएंगे और पार्वती जी हार जाएगी, ये तुमने कहा। सुनो पुजारी, सुनो ब्राह्मण देव, सुनो पंडित जी, तुमने मेरे सम्मुख में असत्य कहा। पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण देवता पुजारी जी बोले, मां हमको नहीं मालूम कि क्या सत्य है और क्या सत्य है। आपने पूछा, हमारा जो दिल करा हमने बोल दिया। देव अधिदेव महादेव क्यों हारे, ये तो शंकर जी के ऊपर है। उन्होंने पार्वती मैया आपको विजयता प्रदान कराई है, उसका कारण वही जान सकते हैं कि शिव जी क्यों हारे, किस लिए हारे। शिव जी पार्वती जी को विजय करा दिया, पार्वती को जीत गए। पार्वती को क्रोध आ गया, तुमने बिना सोचे बोल दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शरीर खराब होगा, तुम्हें कोढ़ का रोग होगा, तुम कोढ़ी हो जाओ। पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को कोढ़ का रोग हो गया, दुखी हो गए। पिपलेश्वर महादेव शिव सुगंधा से कह रहे हैं, सुगंधा रेणुका, वो रोगी ब्राह्मण दुखी हो गया, क्या करे। दुख आता है, अगर दुख आया है तो ये मानकर चलना कि परमात्मा भी आता है। श्राप दिया ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण कोढ़ी हो गया, पुजारी जी कोढ़ी हो गए, पुजारी को कोढ़ का रोग, बड़े दुखी, बड़े तकलीफ में। अब किससे कहे, वो मंदिर जाते थे पूजन करने के लिए, तो मंदिर के लोगों ने भी धक्का देकर बाहर कर दिया, तुम्हारे शरीर में रोग हो रहा है और तुम भगवान की पूजन कर, तुम्हारे हाथ का लोग प्रसाद पाएंगे तो अच्छा लगेगा, चलो निकल कर बाहर। कोड़ी हो गए, धक्का दे दिया लोगों ने, बाहर फेंक दिया, घूमते फिरे। एक दिन प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय, और बस वही प्रदोष का दिन और प्रदोष काल के समय में शिव का स्मरण आ गया। शिव का स्मरण, बहुत ध्यान देना, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय चित्त वृत्ति में पंडित जी के, पुजारी जी के आ गया कि ये प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय साधारण नहीं होता। हमने पहले भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है मेरी माताओं से। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत जिंदगी दुख की चल रही है तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 2 दिए, एक देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, एक अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना प्रारंभ करो घी के दीप। बाबा 3 या 4 प्रदोष में कृपा करना प्रारंभ कर दो, करुणा करना। कभी मौका मिले अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, कभी प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथाएं टीवी पर भी सुनने को मिल जाए या अपने क्षेत्र में मिल जाए तो जाकर सुनो, प्रयास करो। मिले अगर प्रदोष का दिन, पुजारी जी के शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, कोढ़ी हो गई, श्राप लग गया, प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय, पुजारी जी की आंख से आंसू बह रहे थे। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आंख से आंसू गिर रहे थे। बेलपत्र स्वयं शिव और पार्वती का एक स्वरूप है। आंसू जो गिरे, नैनों से जल जो बहा, उस बहे हुए जल का फल ये मिला कि मेरे भोले बाबा एक बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी क्यों रो रहे हो? कहा, मुझे माता पार्वती ने कोढ़ी होने का श्राप दिया है। कोढ़ी होने का श्राप? पुजारी जी आप तो शंकर जी के पूजा करने वाले हो,
शंकर जी के भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाले हो, शंकर के मंदिर की चाकरी करने वाले हो, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये रोग आ गया, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये कष्ट आ गया। पुजारी जी ने कहा ये तो मेरे कर्म की गति है, इसलिए मुझे ये रोग मिला है। तो बूढ़े का रूप रखे हुए महादेव ने कहा पुजारी जी फिर घबराते क्यों हो, अगर रोग उसने दिया है तो मिटाने वाला भी वही होगा, शंकर की आराधना करना प्रारंभ करिए। बूढ़े का रूप रखकर कह दिया तुम एक काम करो, ये रोग की समाप्ति 16 सोमवार के व्रत से हो सकती है। 16 सोमवार का व्रत? हाँ, पर मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे शरीर में तो रोग है। अगर मैं शरीर का रोगी व्यक्ति मंदिर जाऊंगा तो लोग भगा देंगे, मंदिर में पूजन करूंगा तो भगा देंगे, करूं क्या? तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रदोष काल में, प्रदोष समय में उसको करिए, और करने के बाद में प्रदोष काल में शाम के समय सोमवार के दिन दोपहर के तीसरे पहर में जब आप पूजन करो, प्रसाद बनाकर 3 हिस्से कर कर 2 हिस्से का स्मरण कर कर, 1 हिस्से का स्मरण एक मंदिर का, 1 हिस्सा भक्तों का, 1 हिस्सा तुम्हारा, ऐसा भाव वर्णन करते हुए अभिषेक पूजन करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन करें। ऐसे 16 दिन, 16 सोमवार तुम्हारे जब पूर्ण हो, तब 17वां जब सोमवार आए, उस 17वें सोमवार पर 16 जोड़े ब्राह्मण आदि जो बुलाएं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के बुलाएं, आप जिसको बुलाना चाहें, आपकी मर्जी जिससे हो उसको बुलाकर उन 16 जोड़ों को स्मरण कराकर पूजन अभिषेक कर कर भाव से, भक्ति से बाबा का प्रसाद उनको पवाएं। और सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास में इतना पूंजी भी नहीं कि तुम 17वें सोमवार को इतना उद्यापन में लगा सको, तो तुम्हारी भाव के अनुसार 17 सोमवार जो 17वां हो उसमें कोई प्रसाद का निर्माण कर कर 17 जगह पर जोड़ों को वितरित भी करवाएंगे तो भी वही फल आपके प्राप्त हो जाएगा। ये आनंद का है, करो, ये आनंद का। आंख में से आंसू पुजारी जी के बह रहा। शिव जी ने कहा, पुजारी जी बोले क्या सही में मेरा ये कोड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा? क्या मेरा कोड़ का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान कहते हैं तुम शिव के भरोसे रहिए, जब शिव के भरोसे रहोगे तो फल मिलेगा। मिलेगा। रहो। शिव कथा कह रही है, पुजारी जी को जो रोग हुआ, देवाधिदेव महादेव ने वृद्ध का रूप रखकर बता दिया, व्रत प्रारंभ किया। व्रत 16 सोमवार का व्रत हो चाहे पशुपति व्रत हो, शिव जी का प्रदोष का भी व्रत कर रहे हो या 16 सोमवार या शिव पशुपति कर रहे हो, इसमें बीच में अर्चन बहुत आती है। 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करने का जब समय आता है तो अर्चने बहुत आती है। अगला सोमवार, अगला सोमवार, फिर अगला सोमवार, ऐसे अर्चने आती चली जाती, बहुत अर्चना, बहुत। पर अर्चन अगर आ भी जाए तो बाबा पर भरोसा पूरा रखना, पूरा विश्वास। अपने नगर के, अपने गांव के, अपने खेड़े के, अपने मोहल्ले के, अपनी कॉलोनी के, अपनी सोसाइटी के, अपने क्षेत्र के जिस शिवालय पर तुम 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, ये विश्वास मानना कि तुम्हारा चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाएगा, बाबा हाथ पकड़ कर ही रहे, छोड़ेगा नहीं। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। ज्यादा ज्यादा हमको ये ढोंग या प्रपंच या इसमें नहीं पढ़ना है कि हमको ये हो या वो, ना ना ना, तुम तो 1 लोटा जल समर्पित कर दिया, बहुत बहुत। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा।
हम आ गए तेरे दरवाजे, तूने बुलाया, हम पहुंच गए। हम पहुंचे वहां तक। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पुजारी जी का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। शंकर पार्वती तो कैलाश पर चले गए थे। भ्रमण करते करते आज फिर पुनः उसी विदर्भ देश में अमरावती क्षेत्र में फिर आ गए। फिर आए। और वापिस जब आए, वापिस जब पहुंचे, अमरावती नगर में जैसे ही पहुंचे, पुजारी जी को मंदिर के अंदर देखा तो काया में कोढ़ का रोग नहीं था। पूछ लिया पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से, यह हुआ क्या? इसका कोढ़ का अगर रोग था तो यह समाप्त कैसे हो गया? यह रोग समाप्त कैसे हुआ? कैसे समाप्त हो गया? जब आप भगवान का भजन करते हो, शिव कथा सुनते हो, शिव पुराण सुनते हो, शंकर का भजन करते हो, तो आपका हाथ जब महादेव पकड़ते हैं तो लोगों को भी आश्चर्य होता है कि आखिर ये ठीक कैसे हो गया, ये उन्नति की सीढ़ी पर कैसे चढ़ गया। लोगों को चिंता हो, लोगों को चिंता लगती। ये पत्रों में पार्वती जी ने पूछ लिया तुम्हारी कोढ़ का रोग कैसे समाप्त? दुनिया के लोग आश्चर्य करते हैं कि हो कैसे रहा। एक लोटा जल, एक बेलपत्र क्या इतना फल दे जाती है? ये बेलपत्र और ये एक लोटा जल अगर आप दिल से विश्वास के साथ देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, दिल से विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, तो बाबा भी विश्वास के साथ तुम्हारी झोली भर ही रहा है। ये निश्चित था, ये निश्चित कहता है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया कि इसका कोढ़ का रोग कैसे समाप्त हो गया? शंकर भगवान कहते हैं इसका विश्वास इसके रोग को समाप्त कर दिया, इसका भरोसा इसके रोग को समाप्त कर दिया। विश्वास भरोसा, रोग गया, समाप्त हुआ। समय आया जब रोग समाप्त हो गया, पार्वती जी गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए। षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हुए तो गणेश जी और षडानंद कार्तिकेय जी की परीक्षा ली गई। पृथ्वी की परिक्रमा पहले जो कर कर आएगा वो प्रथम पूजा जाएगा। जानकर गणेश जी चूहे पर बैठे, षडानंद कार्तिकेय मोर पर बैठे। कार्तिकेय जी परिक्रमा कर कर आने में समय लग गया। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली तो उनको प्रथम गिनती में लिया गया, प्रथम गिनती। पर पार्वती जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। माता पार्वती जी को यह अच्छा नहीं लगा। पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव को कहा गणेश आपके प्रिय हो गए, षडानंद कार्तिकेय मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गए, उन्होंने आपके वचन को निभाया, पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए हैं। गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया, माता पिता की परिक्रमा करी, पर आपने गणेश को प्रथम पद दे दिया। ये श्रेष्ठ नहीं है भोलेनाथ। शिव जी आज मैं आपसे एक वचन मांगती हूं, आपको देना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा कौन सा वचन? पार्वती जी कहती हैं मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आपकी परिक्रमा नहीं होगी, ये वचन मुझे दे दीजिए। सारे देवताओं की परिक्रमा होती है पर शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, क्योंकि शंकर भगवान ओघड़ी दयालु भोलेनाथ कभी भी कुछ भी दे देते हैं, इसलिए उसको रोका गया, आधी परिक्रमा करी। तब गणेश जी प्रथम गिनती में आ गए। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर श्रीशैलम पर गए। जब कार्तिकेय रुष्ट होकर चले जाते हैं